इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान चालें चलने का जिक्र कर रहे हैं। 5 M&As खरीदने का मुबैना एतराफ। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुबैना ऑडियो लीक में मेंबर्स गेम पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान ने बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया गढ़ा। साइफर के मामले पर गलत बयानी की। ऑडियोज लीक हो रही हैं, बेनकाब हो रहे हैं। कौम को नाइंसाफ नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। हकीकी आज़ादी का हलफ लेकर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद जमान को हिफाजती हिरासत में लेने की तस्दीक। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने हिरासत में लिया। लैपटॉप और मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया। सेनेट के अहाते से सैफुल्लाह नियाज़ी को उठाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम, हुकूमत ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फारूक हबीब का ट्वीट। सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ्तारी हुकूमत का सफ़ाकाना फेल है। शहबाज गिल का बयान। PTI ममनुआ फंडिंग केस में इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान को FIA लाहौर में गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज। डोनाल्ड लू से मुलाकात में साइफर या मुबैना धमकी पर बात नहीं हुई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुज़ाकरात का महवर सैलाब था। इमरान खान की कोशिश है कि जबरदस्ती किसी एम्पायर की उंगली उठ जाए। उनकी कोशिश नाकाम रहेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। वज़ीर खजाना सागदार और अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ जब ये 242 पर पहुँच चुका था, तो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता रहा हूँ कि ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। ये स्पेकुलेशन और कुछ जो प्लेयर्स हैं, ये उन्होंने इसको या इस मुकाम पे पहुंचाया है। रुपया ऊपर और डॉलर नीचे जा रहा है। अब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। बड़े ममालिक में डॉलर मजबूत, पाकिस्तान में कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान का 2600 अरब रुपए का कर्जा कम हो गया। पाकिस्तानी अवाम से किसी को खेलने नहीं देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 साल बाद बाप बेटी का मिलाप। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगा लिया, माथे को बोसा दिया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हसन नवाज बहन को देखकर खुशी से आबदीदा। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर कारकुनान के भंगड़े। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्त पर तहरीक इंसाफ की आसिया अजीम ने रुकनियत का हलफ उठा लिया। आसिया अजीम शीरी मजारी की खाली नशस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। ये जो कचरे से जो बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है और लोड शेडिंग में भी मतलब फ़ायदा देगी और मतलब सस्ती बिजली पैदा करेगी, रोज़गार मुहैया करेगी। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक कचरे से बिजली पैदा करेगी। 2 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का ऐलान। शहरियों को सस्ती बिजली मिलेगी और कचरे से जान भी छूट जाएगी। बैनुल अक़वामी कंपनीज को जाम छाकर में प्लांट लगाने के लिए जगह दे दी गई है। पावर प्लांट 1 साल में काम शुरू कर देगा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए सप्लाई करने वाली लाइनों में मीटर लगाने का फैसला। किस इलाके में कितना पानी आया, कितना दिया गया और कितना प्रेशर था, सब पता चल जाएगा। एक एक बूंद की निगरानी होगी। कदीम और वसीदा पानी के वॉल्व भी तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फ्लड रिलीफ फंड में जमा शुदा रकम का 20% बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन को देने का फैसला। बलूचिस्तान के लिए 7 मेडिकल टीम्स आज रवाना होंगी। मुश्किल घड़ी में बलोच भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अज़्म। पंजाब में डेंगू ने मजीद 1 जान ले ली। 351 केसेज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 342 नए केसेज रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद 109 हो गई।
रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.55 सस्ता, डॉलर $219.70 का हो गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियों महलों में सब्ज परचमों की बहार, फिजा दुरूद सलाम से गूंजने लगी। सजावती अशिया और इतर की फरोख्त में इजाफा। नोबेल अमन इनाम 2022 का ऐलान। बेलारूस के शहरी रूस और यूक्रेन की 2 इंसानी हुकूक की तंजीमों को अमन का नोबेल इनाम दिया जाएगा। सहमुल्की सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 168 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 186 रन बना सकी। 78 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार।